एफआईआर दर्ज करने के लिए जो आग्रह किया है परिवार ने, उसमें नाम दोनों एक नाम है, दूसरा नाम मिसिंग है, नाम नहीं है। और दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि हमने विधानसभा के अंदर पहले दिन से इस बात को लेकर स्पष्ट कहा था कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीबीआई की जांच के लिए सरकार करने के लिए तैयार है कि नहीं है, क्या आदेश देंगे मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री जी ने इशारा किया बैठे बैठे स्पीकर साहब को, मुझे कुछ नहीं बोलना है। लेकिन वहां से पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर जो है वो बोलने के लिए खड़े हुए, और रेवेन्यू मिनिस्टर का इस प्रकार से कहना कि सीबीआई जांच क्यों करनी है, वो तो बोलते आप लोगों के हाथ में है। सीबीआई को कह रहे हैं जो देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको कह रहे हैं कि वो आपके हाथ में है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो परिवार के लोगों ने मांग की है, उन्होंने कहा कि फिर इन्वेस्टिगेशन तभी संभव हो पाएगी जब सीबीआई की जांच इसमें होगी। और हमने इस बात को लेकर विधानसभा के अंदर पहले भी कहा है। तो सीबीआई के जांच के लिए आज भी उन्होंने स्पष्ट नहीं किया और सीबीआई की जांच के लिए उन्होंने मना कर दिया है। इसलिए हमने उचित समझा कि आज इस सारे विषय को लेकर के विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव ला करके इसकी गंभीरता को समझते हुए हमको अपनी बात कहनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, अंत में जब मुख्यमंत्री खड़े हुए तो उनका पहला शब्द क्या था कि भारतीय जनता पार्टी को आदत पड़ी है बात का बतंगड़ बनाने की। ये शब्द उनके मुख्यमंत्री जी की ओर से जब वहां पर सुने गए तो मैं समझता बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। एक अधिकारी, ईमानदार अधिकारी जो अपने काम के प्रति जो है समर्पित थे, उनके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव, और उस दबाव के चलते हुए उनको आत्महत्या करनी पड़ी या हत्या हुई है उनकी। इस सारी बात को लेकर के इन्वेस्टिगेशन की अगर बात भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने कही है तो मैं समझता हूं ये बात का बतंगड़ नहीं है। ये एक सच्चाई इस देवभूमि में सबके सामने आनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई बात है। इसलिए आज हमने भारतीय जनता पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया है, सदन से हम बाहर आए हैं, और हम आज भी इस बात को लेकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, हर हालत में सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि एचपीपीसीएल की वर्किंग पिछले लंबे समय से कंट्रोवर्शियल रही है। जिन अधिकारियों के नाम इसमें डाले गए हैं उन पर पहले से प्रश्न चिन्ह है। ये देशराज को एलिवेट जो है वो 5 लोगों को सुपरसीड करके जो डायरेक्टर बनाया गया, क्या कृपा हुई इन पर, महान कृपा जो मुख्यमंत्री जी की हुई है, इस पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। और ये सारी चीजों को लेकर के अगर हमने आज बात कही तो मैं समझता हूं कि उस परिवार के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमारे पास यही तरीका था विधानसभा सत्र के दौरान। थैंक यू। सर, विपक्ष क्या ये कहना चाह रहा है कि इस पूरे मामले में हरीश मीणा की भूमिका है और सरकार बचा रही है? नहीं, देखिए हम इस बात को लेकर के कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमसे ज्यादा परिवार के लोग कह रहे हैं। और परिवार के लोग कह रहे हैं, वो पीड़ा में है, दुख में है, और स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस दौर को देखा है प्रताड़ना का, और उनके ऊपर जो दबाव का जो लगातार कई अरसे से चल रहा था। तो ऐसी सूरत में जो परिवार की भावना है, उनके साथ भी हम अपनी भावना को व्यक्त करते हुए हमने भी कहा कि सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए।